नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक की ग्रंथ है। आचार्य समंत भजन महाराज द्वारा रचित। पंचम शिक्षा व्रत अधिकार इसका अपना चल रहा है और मुनि बनने की शिक्षा देने वाले जो देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषितोपवास और वैया व्रत हैं, ये 4 व्रत यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें से हमारी चर्चा प्रोषितोपवास के संदर्भ में चल रही है। प्रोषितोपवास मतलब जिसे हम सामान्य शब्दों में उपवास कहते हैं। तो उपवास किस प्रकार करना चाहिए, क्या विधि होती है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उपवास का वास्तविक स्वरूप क्या है और उत्कृष्ट उसकी विधि क्या है, उपवास करने की उत्कृष्ट विधि क्या है, वो सारी चर्चा यहाँ हमने की थी। कल इसमें हमने देखा था कि उपवास के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। बता सकते हैं 2-4 बातें? उपवास के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए? उपवास के दिन हिंसात्मक 5 पापों का त्याग करना चाहिए और अलंकार आदि ग्रहण करने का त्याग करना चाहिए, आरंभ आदि का त्याग करना चाहिए, जो मतलब बिजनेस करते हैं व्यापार आदि का आरंभ का त्याग करना चाहिए, और इत्र वगैरह, इत्र सुगंधित जो भी वस्तुएं हैं उसको नहीं लगाना चाहिए, निद्रा का अल्प निद्रा लेना चाहिए, और गीत संगीत ये सब जो सुनने का है, मतलब 5 इंद्रियों के जो जो विषय है उनका सबका त्याग करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक और विशेष रूप से स्नान का त्याग यहाँ विशेष रूप से दिया है। मतलब बात वो बताइए कि 5 इंद्रियों के जो भी विषय है या उनको जो हम ग्रहण करते हैं उसका त्याग करना चाहिए। तो प्रमुखता तो श्रृंगार आदि का त्याग, और तो श्रृंगार में सारी चीजें आ जाएंगी फिर, स्नान भी, त्रिपुलेल भी, और आभूषण आदि भी, वो सब उसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये उपवास के दिन ये सब नहीं करना चाहिए। उपवास क्यों करना और क्यों नहीं करना, अब अपन इसमें से वो प्रश्न भी मैं आपको देती नहीं हूँ, मतलब, और एग्जाम भी अभी ऐसा ही है, तो थोड़ा अपन बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाए प्रश्न उत्तर वो भूल ही जाए। उपवास के दिन क्या उपवास क्यों क्यों करना और क्यों नहीं करना? बोलिए दीपिका जी। केवल अपनी प्रशंसा के लिए और परलोक में हमें संपदा या सुख मिले, इस भावना से उपवास करना चाहिए। इस और भावना से उपवास करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हाँ मैं दोनों पूछा ना। हाँ हाँ, पर वो मुझे नहीं सुनाई नहीं दिया। हाँ। और इससे क्यों करना चाहिए? अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और विषयों से अपने अनुराग करने के लिए। उपवास करने से शक्ति कैसे बढ़ेगी शरीर? जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो हमारे मतलब हमें प्रैक्टिस जैसे होती जाएगी तो शरीर उसी हिसाब से होता जाता है, फिर मन में आत्मविश्वास बढ़ता जाता है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो फिर वो आगे और करने की भावना हो सकती है इस पर। उपवास करने से हमारा हमारा मनोबल, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, मनोशक्ति वो तो बढ़ती है, शरीर की शक्ति भी बढ़ती है।
कि उपवास करने से कमजोरी आएगी कि शक्ति बढ़ेगी, कि वो शरीर को उस तरह से रहने की आदत होती है, तो वो रेजिस्टेंस पावर जिसे कहते हैं अपन, वो भी शरीर की बढ़ती है। यदि हम हर एक एक घंटे में, दो दो घंटे में कुछ कुछ खाते रहेंगे तो शरीर भी उस तरह से हो जाता है कि कुछ कुछ चाहिए बार बार में। सब लोग अनुभूत हैं, जिनको 8 बजे सुबह चाय पीनी है तो चाहिए ही, या जो नाश्ता करते हैं, नहीं तो फिर सिर दुखता है, और दूसरी दूसरी कोई कुछ समस्याएं होती हैं। तो वो उपवास करते रहने से, उपवास करते हैं, 1 महीने में 4 उपवास करेंगे, अष्टमी और चतुर्दशी दो दो आएंगी, तो वो एक हैबिट में रहता है, तो शरीर की शक्ति भी वास्तव में उससे बढ़ती है। तो अपनी शक्ति में दोनों तरह की शक्तियां, शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है और आत्मिक बल भी उससे बढ़ता है। इसके लिए उपवास किया जाता है, और विषयों में अनुराग कम हो, क्योंकि सारे विषयों का त्याग करने को कह रहे हैं, विषयों में किसी भी तरह से आसक्ति नहीं रखना है, तो विषयों में अनुराग कम हो। अदरवाइज तो क्या है, बाकी पूरे महीने में विषयों में ही लीन रहते हैं, उन्हीं में आसक्ति रहती है। तो विषयों में अनुराग को घटाने के लिए और अपना शारीरिक और आत्मिक बल बढ़ाने के लिए उपवास किया जाता है। मान सम्मान या यश प्रतिष्ठा या परलोक में हमें कुछ ऐश्वर्य आदि मिले, इस भावना से, लोभ की भावना से उपवास नहीं करना चाहिए। मैम, स्नान का त्याग गृहस्थ के लिए तो जरूरी है स्नान करना, तो स्नान कल का मैंने त्याग बता क्यों दिया था, बताया? कल की क्लास सुनिएगा, कल बता दिया। यदि मेरा प्रश्न था कि यदि हम लोग हरि का त्याग करते हैं, जैसे 5 हरि रखी है, तो 5 हरि बोलो कि नाम लेकर कि मुझे ये हरि खानी है, कैसे नाम करती है? लेकर, नाम लेकर। नाम लेकर कि मुझे ये हरि खानी है और ये अनाज खाना है, हाँ, नाम लेकर करना। 5 हरी में ये वाली हरी खाएंगे, इसके अलावा नहीं खाएंगे। ठीक। और यहाँ पे कारण बताएं कि उपवास क्यों करना है, तो अपनी इंद्रियों को दंड देने के लिए, जिह्वा इंद्रिय, उपस्थ इंद्रिय को दंड देने के लिए, मतलब वो इंद्रियों की जो प्रबलता है उसको, इंद्रियों को शिथिल करने के लिए। मतलब वही है कि विषयों में अनुराग, क्योंकि इंद्रियां प्रबल हो रही थी, वो हावी हो रही थी, तो उनको जरा दंड देके तुम जरा शांति रखो, तो समझ लो 2 तमाचे लगाने के लिए, उनको दंड देने के लिए ये उपवास किया जाता है। अब उपवास का दिन कैसे व्यतीत करना, ये कहने वाला श्लोक कहते हैं। अपन ने, मुझे ध्यान आ रहा है कि संयम प्रकाश के आधार से भी शायद द्रव्य संग्रह के किसी प्रकरण में तभी डिटेल में ये उपवास की चर्चा की थी, 11 प्रतिमाओं की चर्चा जब की थी, तो प्रोषद प्रतिमा के संदर्भ में नोट्स में भी शायद दिए होंगे, डिटेल में संयम प्रकाश के आधार से काफी यही सारी चर्चाएं की थी। देखिए श्लोक नंबर 108 है, पूर्णिमा आंटी आप बोलिएगा पीछे। पेज नंबर 165, 165 नंबर पेज है। धर्मामृतम सतृष्णः धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्याम पिबतु पाययेद्वान्यान् श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेद्वानान् पाययेद्वान्यान् पायेयान्यान् पाययेत् व अन्यान्, अच्छा पाययेत अन्यान् वा है बीच में, पाययेत व अन्यान्। पाययेत वा अन्यान्। हाँ, श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेद्वान्यान्। श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेत वान्यान्। पाययेत द है ना, द आधा है, और हाँ। व में आ की मात्रा है वा, और वा में अ और है अन्यान। ठीक है। ज्ञान ध्यान परो वा ज्ञान ध्यान परो वा भवतूपवसन्न तन्द्रालु भवतूपवसन्नतन्द्रालु भवतूपवसन्न तन्द्रालु भवतूपवसन्नतन्द्रालु धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेद्वान्यान् ज्ञान ध्यान परो वा भवतूपवसन्न तन्द्रालु। धर्मामृतं सतृष्णा
सवर्णाभ्याम पिबतु पायेदात अन्यान्य ज्ञान ध्यान परो वा भवतु पिबसन तंद्रालु। देखिए, धर्मामृतम, धर्मामृतम यानी धर्म रूपी अमृत। दुनिया में अमृत सबसे अच्छी चीज मानी जाती है। अमृत मतलब मिठास की पराकाष्ठा जिसमें हो उसको अमृत बोलते हैं। तो और अमृत नाम है, उसको पी के कोई मरता नहीं है, ऐसा तो कहने वाली बात है। लेकिन जो मिठास में टॉप हो, ऐसा उत्कृष्ट, उसको अमृत के समान कहा जाता है। तो धर्म रूपी जो अमृत है वो सतृष्ण, सतृष्ण है यानी तृष्णावान, तृष्णा के सहित, तृष्णा के सहित। ये तृष्णा अच्छी चीज है क्या? लेकिन कहने धर्म रूपी अमृत के लिए तृष्णा रखो, तो सतृष्ण है। अभी जोड़ते हैं अपन उसको। श्रवणाभ्याम, श्रवणाभ्याम यानी कि कानों, श्रवण यानी श्रोत इंद्रिय है, तो कानों से। पिबतु, पिबतु यानी पियो। पाययेत, पाययेत यानी पिलाओ। व यानी और, अन्यान यानी दूसरों को। जो धर्म रूपी अमृत है उसको तृष्णावान होकर, तृष्णावान होकर मतलब उसको जिज्ञासा पूर्वक, रुचि पूर्वक, उत्साह पूर्वक, यह है तृष्णावान होकर। उसको स्वयं अपने कानों से सुनकर पियो और अन्यों को भी, दूसरों को भी उस धर्म रूपी अमृत को पिलाओ। ज्ञान ध्यान परोवा, और ज्ञान और ध्यान में जो पर यानी लीन है, ज्ञान ध्यान में जो लीन है, यानी ज्ञान ध्यान में लीन हो। भवतु यानी हो, ज्ञान ध्यान में लीन हो। उपवसन, उपवसन यानी उपवास करने वाला। अतंद्रालु, अतंद्रालु यानी तंद्रा मतलब आलस्य, निद्रा, तंद्रा ऐसा बोलते हैं, आलस्य। तो अतंद्रालु यानी आलस्य से, प्रमाद से रहित। तो जो उपवसन, उपवसन यानी उपवास करने वाला व्यक्ति, अतंद्रालु प्रमाद से रहित, और सतृष्ण तृष्णावान, उत्साहवान होकर धर्म रूपी अमृत को अपने कानों से स्वयं पिए और दूसरों को पिलाए, और ज्ञान ध्यान परो, ज्ञान और ध्यान में लीन रहे। ये क्या बता रहे हैं? उपवास का दिन कैसे व्यतीत करना। तो उपवास के दिन उपवास मत करना। उपवास का दिन कैसे व्यतीत करना? कि पीना। उपवास के दिन पीने का त्याग नहीं है। क्या पीने का त्याग नहीं है? कि धर्मामृत पीने का त्याग नहीं है। उस धर्मामृत को पीना, मुंह से कुछ मत पीना, कानों से, श्रवणाभ्याम, कानों से पीना और दूसरों को भी पिलाना। मुंह से पिलाना, कुछ बोल के अगर बोलना हो तो मुंह से पिलाना, और कानों से पीना। उपवास का दिन कैसे व्यतीत करें? कि धर्म ध्यान, ज्ञान ध्यान परो, ज्ञान ध्यान में लीन रहें और धर्म रूपी अमृत को स्वयं पिए और दूसरों को पिलाएं। बस यही काम उपवास के दिन करना। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। उपवास करने वाला गृहस्थ निरालसी, निरालसी आलस से रहित होता हुआ ज्ञान के अभ्यास में तथा धर्म ध्यान में तत्पर रहता है। अति तृष्णावान होकर कर्ण इंद्रिय द्वारा धर्म रूप अमृत का स्वयं पान करता है। वह अन्य भव्य जीवों को धर्म रूप अमृत का पान कराता है। अति तृष्णा समझते हैं? बहुत भयंकर प्यास लगी हो और ऐसा पानी दिखते ही मतलब गट 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 2-3-4 गिलास ऐसे पी जाए, ऐसा वो अति तृष्णा। तो ऐसा धर्म के लिए ऐसा अति तृष्णावान होना कि बस जैसे तैसे करके यदि कोई धर्म सुना रहा हो या धर्म की बात चल रही हो तो उस धर्म का पान कैसे करें, ऐसा अति तृष्णावान होकर और कर्ण इंद्रिय द्वारा उस अमृत का स्वयं पान करता है, अन्य भव्य जीवों को भी धर्म रूप अमृत का पान करता है। मतलब एकमात्र धर्म ध्यान में ही अपना जो समय है पूरा दिन उसमें ही व्यतीत करता है। ज्ञान ध्यान तब तो कर ही रहा है और ज्ञान ध्यान में अपना समय व्यतीत करता है। भावार्थ, उपवास के दिन धर्म कथा स्वयं सुनना तथा अन्य धर्मात्माओं को धर्म श्रवण कराना चाहिए।
ज्ञान के अभ्यास में तथा धर्म ध्यान में लीन होकर ही उपवास का समय व्यतीत करना चाहिए। आलस्य, निद्रा, आरंभ तथा विकथा द्वारा उपवास का काल व्यतीत नहीं करना चाहिए। ये भी अंडरलाइन करने वाली बात है। आलस्य, निद्रा, प्रमाद में बैठे हैं पांव पसार के, सो ही गए हैं, 2-3 घंटे सो जाओ दिन में, क्या करें हम, कोई काम नहीं है। तो आलस्य नहीं, निद्रा नहीं, आरंभ, आरंभ की बात कल की थी कि आज समय मिला है तो सफाई फाई के काम कर लें, कुछ और दूसरे काम कर लें, आरंभ नहीं। और विकथा, आरंभ नहीं कर रहे, प्रमाद भी नहीं कर रहे, बिल्कुल जागृत बैठे हैं अलर्ट होके, लेकिन क्या कर रहे हैं, आज फ्री दिन है, ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है, तो जिस जिसके बात करनी है फोन आज ही कर लो, सबको फोन कर करके सबका व्यवहार निभा लो आज। तो ये फोन करके क्या करेंगे, विकथा। नहीं तो बैठे हैं अपनी मित्र मंडली में और फिर बस इधर की बात उधर की बात। उपवास के दिन 2-4 रेसिपी सीख लें, कैसे क्या बनाना, क्या करना, ये सब क्या है, भोजन कथा, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, ये सब भी कथाएं हैं। और भी इसमें सब गर्भित हो जाता है, लेकिन जो भी इसकी उसकी इधर की उधर की, किसके घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जो भी चलती है बातें सबको मालूम है, तो वो जो भी बातें हैं वो सब विकथा है। उपवास के दिन इस तरह की किसी की बुराई, निंदा और चुगली इस तरह कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं, लेकिन उस उपवास के दिन तो स्पेशली इसमें विकथा में अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। धर्म ध्यान एकमात्र धर्म की बात चर्चा वार्ता, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, ये केवल मरते समय नहीं है, मरने लगे जब धर्मात्मा निकट हो और धर्म की चर्चा सुनाए, वो चर्चा भी तभी सुहाएगी मरते समय भी कि जब अभी सुहारी होगी। तो हर समय, और उपवास के दिन स्पेशली, ये दिन हमने निकाला है अपने धर्म ध्यान के लिए, हमने समय निकाला है, तो फिर उसको विकथा में क्यों खोएं। बड़ी मुश्किल से तो हमें समय मिलता है, निकलता है, गृहस्थ जीवन में समय मिलता नहीं है, तो ये हमने दिन निकाला है, तो इस दिन को पूरी तरह से धर्म ध्यान में ही व्यतीत करना चाहिए। और दूसरे बाकी दिन चलती हैं विकथाएं और आरंभ परिग्रह के सारे काम, तो उस दिन तो कम से कम ये काम नहीं करें, ये यहाँ कह रहे हैं। अब उपवास तथा प्रोष्ठोपवास का स्वरूप श्लोक द्वारा कहते हैं। श्लोक नंबर 109 है। बोलिएगा आशा जी। चतुराहार विसर्जन, चतुराहार विसर्जन, उपवासः प्रोषधः सकृद्भुक्ति, चतुराहार विसर्जन, उपवास है प्रोषद है सकृत भुक्ति, सप्रोषधोपवासो सप्रोषधोपवासो, यदुपोष्यारम्भमाचरति, यदुपोष्यारम्भमाचरति। चतुराहार विसर्जनम् उपवासः प्रोषधः सकृद्भुक्तिः, सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति। चतुराहार विसर्जन, उपवास है प्रोषद है सुख सकृद भुक्ति, सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति। चतुराहार, चतुर आहार यानी 4 प्रकार के आहार का विसर्जन मतलब उसका त्याग। चतुराहार विसर्जनम महलन्ते, फिर उपवास है, चतुराहार विसर्जनम उपवास है, तो विसर्जनम उपवास है। 4 प्रकार के जो आहार हैं उनका त्याग वो उपवास। प्रोषद, प्रोषद सकृद भुक्ति, सकृद यानी एक बार और भुक्ति यानी भोजन, एक बार भोजन करना वो प्रोषद कहलाता है। 4 प्रकार के आहार का त्याग वो उपवास, और एक बार भोजन करना
वो प्रोषद। सप्रोषदोपवासो, वह क्या है? प्रोषदोपवास कहलाता है। यत यानी जो, उपोष्य यत उपोष्य आरंभम आचरति। ये जो शब्द है यहाँ पे, यत उपोष्य आरंभम आचरति। यत यानी जो, उपोष्य यानी उपवास के बाद में, आरंभम यानी जो एकासन किया ना उसको बोल रहे हैं आरंभम, आचरति यानी उसका आचरण करता है, एकासन करता है। 4 प्रकार के आहार का त्याग उपवास है, और एक बार भोजन करना प्रोषद है, और उपवास के बाद में जो आरंभ यानी एक बार भोजन किया है वह प्रोषदोपवास है। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, 4 प्रकार का आहार ये कवलाहार है, इनका त्याग वह उपवास है। अशन यानी भोजन, मतलब जो भी खाने की चीजें जो भोजन के रूप में ग्रहण की जाती हैं वो अशन। पान यानी पेय पदार्थ, जो भी पीने की चीजें हैं। अपन ने कल जो लिया था वो खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। अब यहाँ अशन, पान और खाद्य अलग लिया है, और स्वाद्य, स्वाद्य और पान तो वही है। अशन में भोजन, पान में पानी, खाद्य में फिर अलग से क्या ले रहे हैं? भोजन, पानी और खाद्य और स्वाद्य भी देखते हैं इसको। स्वाद्य यानी जो स्वाद वाली जो चीजें आपको बताई थी, सौंफ, सुपारी, इलायची, जो भी चीजें होती है वो स्वाद्य। पान यानी पीने वाली। खाद्य में मेरे हिसाब से जैसे अशन में तो अन्न वाली, भोजन वाली चीजें आ गई सारी, और खाद्य में भी जो खाने योग्य हैं, जिसको खाया जा रहा है, भले ही वो भोजन के रूप में नहीं ग्रहण किया जाता, तो वही जो अपने भी फल फ्रूट आदि या मिठाई वगैरह जो भी आ गई वो खाई जाती है, तो वो खाद्य है, वो सब इसमें लेंगे। ये 4 प्रकार का आहार ये कवलाहार है, इनका त्याग वह उपवास है। धारणा के दिन यानी उपवास के पूर्व में, व पारणा के दिन उपवास के बाद में एक बार भोजन करना उसे प्रोषद कहते हैं। इस प्रकार 16 प्रहर तक भोजन आदि आरंभ छोड़कर पश्चात भोजन आदि आरंभ के कार्य करने को प्रोषधोपवास कहते हैं। उपवास के बाद में फिर वो आरंभम आचरती, ये जो किया ना, 4 प्रकार के आहार का त्याग, फिर एक बार भोजन किया, उसके बाद में फिर वो आरंभ में आचरण उसने प्रवृत्ति चालू की, उसको प्रोषधोपवास कहते हैं। इसलिए वास्तव में उपवास, अब हम तो क्या, अभी भोजन का त्याग हो जाए और थोड़ा थोड़ा बहुत धर्म ध्यान में रह लें तो समझते हैं भी उपवास है, लेकिन उपवास के दिन यहाँ बार बार में कह रहे हैं आरंभ का भी त्याग उस दिन होना चाहिए। अब वो हमारी समस्या रहती है कि पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। लेडीज हैं तो वो किचन, तो जेंट्स तो क्या है कि कर सकते हैं व्यापार का त्याग उस दिन, ऑफिस है, व्यापार है, पर लेडीज के साथ में ये है कि खुद ने उपवास किया है, बाकी सब लोगों ने नहीं किया है घर में, तो वो आरंभ करना ही पड़ जाता है। तो ठीक है, वो उतना उस हिसाब से किया, पर उसमें भी कम से कम जो मिनिमम से मिनिमम हो, यथा योग्य, जितना बच सके उतना उसमें बचना चाहिए। एक्स्ट्रा तो नहीं करना चाहिए, कम से कम जो अनिवार्य है, जो अति आवश्यक है उतना करके, बाकी आरंभ का त्याग। तो ये जो प्रोषद हो गया, एकासन फिर उपवास फिर एकासन, उसके बाद में फिर वो आरंभ के कार्य में लगे, उसका नाम वास्तव में प्रोषदोपवास कहा है। बोलिए चेतन। उपोष्य माने क्या होता है? उपोष्य बताए ना, उपवास करने वाला। अच्छा। उपवास करने के बाद, उपवास करने के बाद, उपवासन है उपवास करने वाला, तो उपोष्य यानी उपवास करने के बाद। मैम जो प्रोषदोपवास है मतलब 16 प्रहर का जो आरंभ और इसका भोजन का त्याग है, वो तो हो गया उत्कृष्ट, और एक उपवास मध्यम, और वो जो एकासन जघन्य, इसी तरह माना जाएगा। हाँ ऐसे।
अब उपवास के 5 अतिचार कहने वाला श्लोक कहते हैं। देखिए, जब प्रतिमाओं की चर्चा आती है ना, 11 प्रतिमाओं की, तो नाम याद है किसी को? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रोष्ठोपवास, सचित त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण, आरंभ त्याग, परिग्रह, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, फिर आरंभ त्याग 7 के बाद परिग्रह, हाँ, अनुमति त्याग और उच्छिष्ट। बढ़िया, 11 प्रतिमाएं हैं। तो इसमें मुझे तो श्लोक की तीसरी और चौथी बतानी थी। सामायिक प्रतिमा है तीसरे नंबर पे, और फिर प्रोषित प्रतिमा है चौथे नंबर पे। और जो प्रतिमाएं पहले, मतलब बाद वाली जो प्रतिमा है, उसमें पहले वाली प्रतिमा का जो भी आचरण या जो भी प्रवृत्ति है वो उसमें इंक्लूडेड है, वो उसमें शामिल है। तो सामायिक प्रतिमा के बाद में प्रोषित प्रतिमा है। अपने भी यहाँ सामायिक शिक्षा व्रत के बाद में प्रोषदोपवास दिया है, मतलब प्रोषदोपवास करने वाला सामायिक करेगा ही करेगा। ये बताना है कि प्रोषदोपवास ऐसा नहीं है खाली उपवास कर लिया, सामायिक का ठिकाना ही नहीं है। पहले उपवास तो कर ले, सामायिक फिर कर लेंगे, मतलब फिर सीख लेंगे, ऐसा नहीं। तो जो पूर्व वाले जो नियम है, जो व्रत है, वो तो बाद में गर्भित ही है, वो समझने ही है, उसमें है ही। तो प्रोषदोपवास में सामायिक तो है ही है। अपना जो उस दिन का दिन है वो सामायिक के साथ में व्यतीत करे, 16 प्रहर तक समता भाव रखे। सामायिक का मतलब वो आत्मा में लीन होकर बैठा रहेगा, ऐसा तो है नहीं। समता भाव पूर्वक राग द्वेष नहीं करे, बुद्धि पूर्वक नहीं करें। अब वो अबुद्धि पूर्वक जो अभाव तो हुआ नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन बुद्धि पूर्वक पदार्थों में राग द्वेष नहीं करे, आरंभ परिग्रह न करें, विषयों में प्रवृत्ति नहीं करें, उसका नाम यहाँ उपवास कहा है। और धर्म ध्यान पूर्वक, धर्म आराधना पूर्वक अपना दिन व्यतीत करें। अब उपवास के 5 अतिचार कहने वाला श्लोक कहते हैं। उपवास के अतिचार बता रहे हैं, पढ़ेगा नेता जी आप। देखिए, पहले मैं शब्द बता देती हूँ आपको। ग्रहण, एक बार देख लीजिए शब्द। ग्रहण, विसर्गास, तरणानी। ग्रहण, हाँ, तरणानी, फिर अन्य दृष्टम, अदृष्टान्य, अनादर, अस्मरण। बहुत डिफिकल्ट है ये वाला तो। बहुत ही डिफिकल्ट है। चलिएगा, और किसी से बुलवा लेते हैं। शब्द देख लीजिए पहले आप लोग। ग्रहण, विसर्गास, तरणानी, अदृष्ट, तरणानी, फिर अदृष्टम, अदृष्टम रष्टानी, मतलब अदृष्टम रष्टानी, और अनादर, अस्मरणे। यत प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। ठीक है, चलिए रेणु जी आप ही बोलिए। ग्रहण विसर्गास्तरणान्य। ग्रहण विसर्गास्तरणानि, नान्य। हाँ, वो बोलने में तो नान्य है, अभी अपन तोड़ के बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है। खट्टा बोलेंगे तो नान्य ही बोलेंगे। संधि विच्छेद करके बोल रहे हो मैम? नहीं, संधि सहित ही बोलेंगे, विच्छेद करके नहीं। ग्रहण विसर्गास्तरणान्य दृष्टमृष्टान्यनादर स्मरणे। ग्रहण विसर्गास्तरणानि दृष्टं नादरा स्मरणे। ग्रहण विसर्गास्तरणान्य दृष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे। ग्रहण विसर्गास्तरणानि दृष्टमृष्टान्य नादरा स्मरणे।
आप न तक रुक रहे हैं तो फिर दृष्ट नहीं है, फिर अदृष्ट है। ग्रहण विसर्गास तरणान्य दृष्ट, इकट्ठा बोलिए, तरणान्य दृष्ट। यहाँ अच्छा मत रुकिए, जहाँ संधि होती है ना वहां नहीं रुकना चाहिए। अच्छा। ग्रहण ग्रह विसर्गास तरणान्य दृष्ट मृष्टान्य नादरा स्मरणे। ग्रहण विसर्ग तरनान 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 दृष्ट मृष्टान्य नादरा स्मरणे। नहीं हो पा रहा पूरा। यत प्रोषधोपवास यत प्रोसदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। व्यतिलंघनम व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। ग्रहण विसर्गास्तरणान, या तो फिर संधि विच्छेद करके बोले, ग्रहण विसर्गास्तरणानि अदृष्ट मृष्टान्यनादरा स्मरणे। ग्रहण विसर्गास्तरणानि अदृष्ट मृष्टान्य नादरा स्मरणे। यत प्रोषधोपवास यत प्रोसदोपवास व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। व्यतिलंघन पंचकम तदिदम। यति क्या बता रहे हैं? हाँ आ जाएगा, एक दो बार बोलने से। ग्रहण, ग्रहण यानी ग्रहण करना। कैसे ग्रहण कर, किनको ग्रहण करना? विसर्गास्तरणानि, विसर्गास्तरणानि की जो उपकरण है, उपकरणों को, तो पूजा आदि के, स्वाध्याय आदि, और तो कौन से उपकरण ग्रहण करेगा? पोषद्रोपवास के दिन घर के तो कोई उपकरण ग्रहण करने नहीं, आरंभ का त्याग है। तो पूजा स्वाध्याय आदि के लिए जो भी थाली वगैरह, जो भी स्टैंड, चौकी, वो जो उपकरण ग्रहण कर रहा है वो अदृष्ट मृष्टानी, अदृष्ट बिना देखे हुए, और अमृष्टानी बिना शोधे हुए। अदृष्ट अमृष्ट, बिना देखे बिना शोधे जो उपकरण आदि हैं उनको ग्रहण करना। मतलब कुछ उठाया, जैसे जो अपने समितियों में है ना, आदान निक्षेपण समिति, उस तरह से बिना देखे कुछ उठा लिया, उस पे चींटियां चल रही थी, मंदिर में हो ही जाती हैं चींटियां वगैरह, वहां सामग्री रहती है, उठाया, वहां उस पे चींटियां थी, आपके हाथ से दब गई, या रख दिया, वहां जीव जंतु थे, या पुस्तक ली और पुस्तक में जीव थे, चौकी उठाई, किसकाई रखी, वहां जीव जंतु थे। तो इस तरह से बिना देखे बिना शोधे पूजा आदि के जो उपकरण है उनको ग्रहण करना, ग्रहण हो गया। फिर इसके बाद में है अनादर, अनादर और अस्मरणीय, कि जो प्रोषदोपवास के दिन जो आवश्यक कार्य बताए गए हैं, आवश्यक कार्य बताए, देव पूजा वंदना आदि क्रिया, सामायिक आदि क्रिया, और सुबह शाम की, शाम को कहा था भक्ति आदि, वो सारी बातें, तो जो आवश्यक कार्य हैं उसमें अनादर का भाव। तो वही, अब थक गए, शाम हो गई है, उठो, चलो दर्शन करो, पाठ पढ़ो, सामायिक करो, तो ऐसे अनादर का भाव। और फिर है अस्मरणीय, कि जो कार्य थे, जो क्रियाएं थी उपवास के दिन करने की, उनको भूल गए। अस्मरण, स्मरण नहीं रहा, भूल गए। तो जो उपकरण आदि हैं उनको बिना देखे ग्रहण करना। और अनादर का भाव रखना। स्मरण, देखिए इसका अर्थ थोड़ा गलत हो गया अपना। ग्रहण विसर्गा, विसर्ग और विसर्गास्तरणानि, तो ये जो है ना, ये इसमें वो संस्तर आदि भी आएगा। ये 5 नहीं हो रहे थे ना, नीचे से इसका अर्थ पढ़ते हैं एक बार, फिर अर्थ करते हैं। ग्रहण में तो ये आ गया, नेत्रों से देखे बिना तथा कोमल वस्त्र आदि उपकरण से शुद्ध किए बिना पूजा व स्वाध्याय के उपकरण का ग्रहण करना। फिर है बिना देखे अदृष्टम मृष्टानी, बिना देखे शोधा ही
पूजा तथा स्वाध्याय के उपकरण रख देना, वो रखना भी उसमें आ गया, दो हो गए, मतलब अपन ने एक ही में ले लिया था, ये दो अलग अलग, एक ग्रहण फिर एक रखना। और शरीर के अंग व हाथ पैरों को भी ऐसे पसारना जहाँ पे बैठ गए हैं, जहाँ पे मान लीजिए आराम से बैठे हैं, लेटे हैं, तो वो भी बिना देखी शोधी स्थान पर बैठ जाना। फिर देखे सोदे बिना ही सोने के बिस्तर आदि, जो ये अस्तरणानी है ना, ये बिस्तर आदि यानी जो भी चटाई वगैरह बिछाई है जहां भी सोना है, वो भी बिना देखे सोदे आदि बिछा देना। तो ये तीन हो गए हैं, ग्रहण करना, फिर रखना उन उपकरणों को, और जो बिस्तर आदि चटाई आदि जो भी बिछा रहे हैं, बिस्तर मतलब गद्दा वद्दा तो लेगा नहीं, लेकिन चटाई आदि पे जहां पर भी वो सो रहा है, तो बिना देखे सोदे, चटाई में जीव जंतु थे, चटाई उठा के लाए, और मंदिर में वहीं कहीं लेटना है, मंदिर की चटाई उठा लाए, और मंदिर की चटाई में पता था वो माली ने उसी चटाई पे चावल फैलाए थे, चावल वगैरह सामग्री चढ़ती ना तो वो चटाई पे फैला देते हैं, वो वहीं छिटक और उस पे, और वो उसने फैला के रखे थे, और फिर उसमें चींटियां भर गई थी, फिर उसने वो तो सामग्री तो निकाल ली, चटाई ऐसे ही छोड़ दी थी, उसमें चींटियां चल रही थी खूब सारी। अब ये उठा लाए जल्दबाजी में, बिना देखे बिना झाड़े, और बिछाई और सो गए, और फिर जब खुद को काटी, जब पता लगा तो कुछ बची होंगी जिंदा, वो काट गई, बाकी मर गई। तो ऐसा ये बिना देखे सो दे, और ये तो उस चटाई में हो रहे, और जिस स्थान पे बिछाया वहां नहीं देखा, तो वो उस स्थान पे उस स्थान को देखा शोधा नहीं, वहां जीव जंतु थे, ऐसा। तो ये बिना देखे शोधे में तीन तरह की चीजें आ गई, बर्तनों को ग्रहण करना, रख देना, खुद वहां पे बैठ जाना, और बिस्तर आदि बिछा देना, ये ग्रहण विसर्गास्तरण इसके अंतर्गत हो गया। मंदिर में लेटना अलाउड है, होता है? नहीं, मंदिर के अंदर नहीं, लेकिन जैसे बाहर वगैरह, अब आजकल के तो मंदिर क्या पूरा एक ही हॉल जैसा होता है, पुराने मंदिर आप देखेंगे तो बाहर का आउट साइड वाला जो एरिया होता है, अंदर मंदिर में नहीं, जहाँ बाहर जैसे भट्टारी नशिया में जहाँ बाहर बैठक वगैरह होती है, या इस तरह का जो एरिया है, वहां पे उपवास करने वाले वहां बैठे रहते हैं दिन भर, थोड़ा सा ऐसे भी हो जाता है। मंदिर में अगर एक ही हॉल है बस पूरा, जो आजकल कॉलोनीज में होता है, वो वहां नहीं लेटना चाहिए, या तो कोई दूसरा रूम हो, साइड में रूम हो, कोई इस तरह की जगह हो, संत निवास टाइप हो, तो इस तरह से उपवास के 5 अतिचार टालने योग्य हैं। ये 5 अतिचार उपवास के कहे गए हैं। उपवास किया है तो आरंभ का त्याग किया है, तो फिर इस तरह से असावधानी से आरंभ न हो जाए। तो ये 2-3 बातें तो आरंभ की हो गई, बिना देखे सौदे वाली तो, और अनादर और स्मरण, ये अपना प्रमाद, प्रमाद का भी त्याग उपवास में कहा गया है। और उससे ये प्रमाद का सूचक है कि हम भूल गए, कैसे भूल गए, प्रमाद से ही भूला जाता है। उत्साह नहीं है, जिसमें रुचि नहीं होती वो चीज भूल जाती है, जिसमें रुचि होती है वो याद रहती है बात। तो भूल गए हैं इसका मतलब रुचि नहीं है, मतलब उत्साह की कमी है। और अनादर का भाव आ रहा है, वो तो साफ साफ ही अनादर दिख रहा है, उत्साह नहीं है। इस तरह से ये अतिचार उपवास में कहे गए हैं। अब आगे वैयावृत्य नाम का शिक्षाव्रत कहने वाला श्लोक कहते हैं, तो इसकी चर्चा अपन कल चालू कर ले। अभी ये श्लोक बुलवा लूं आप लोगों से। 1 2 3 श्लोक हो गए, एक श्लोक आज बुलवा लेते हैं, फिर बाकी कल बुलवा लेंगे, ठीक है। 108 नंबर का श्लोक। वीरेंद्र कुछ बोल रहे हैं? मैम ये प्रोसोदोपवासों के सारे श्लोक बहुत हार्ड है, एक बार सारे अच्छे से बुलवा लीजिए, बहुत टफ है ये वाले, बुलवा ही रही हूँ, रोज मैं एक एक करके सबसे ही बुलवा रही मतलब हूँ। बहुत बहुत ज्यादा ही टफ है, मुंह में सुनेंगे शब्द ना, ही नहीं आ अगर रहे अपन हैं, अगर अपन 20 बार सुनेंगे ना तो थोड़ा आ जाएगा, इसीलिए। मुंह में शब्द नहीं आ रहे हैं। हाँ, देखिए मैं बोलती हूँ एक बार, 108 नंबर है। धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययेद्वान्यान् ज्ञानदानपरो वा भवतुपवसन्न तन्द्रालुः।